अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है ऑफिस में इंग्लिश बोलना सीखें। तो आप 50वीं क्लास से आप ऑफिस में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो सारी देखेंगे और आप उम्मीद है कि आप ऑफिस में बड़ी आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मसन फिक्र है वो है व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। आप ऑफिस कब जाते हो। मसन अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ऑफिस कब जाते हैं तो व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। आपका ऑफिस कब खुलता है। व्हेन डज योर ऑफिस ओपन्स। व्हेन डज योर ऑफिस क्लोज। आपका ऑफिस कब बंद होता है। मसलन कोई आपसे पूछता है कि व्हेन डज योर ऑफिस क्लोज। आपका ऑफिस कब बंद होता है। इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। आज ऑफिस से छुट्टी है। यू आर लेट फॉर द ऑफिस। आप ऑफिस से लेट हैं। मसलन अगर आप ऑफिस में लेट जाते हैं तो कोई कलीग अगर आपसे पूछता है यू आर लेट फॉर द ऑफिस। आप ऑफिस से लेट हैं। आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। मैं कभी ऑफिस से लेट नहीं हुआ। मसलन अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप ऑफिस से कभी लेट नहीं तो आप आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। उसके बाद हमारे पास है द बॉस इज़ ऑन लीव टूडे। बॉस आज छुट्टी पर है। मसलन अगर आपका बॉस जो है वो आज ऑफिस में नहीं आया तो आप किसी को बताएंगे तो द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे। मसलन बॉस आज छुट्टी पर है। योर सैलरी में बी डेडिकेटेड। आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है। मसलन अगर आप कोई छुट्टी करते हैं तो आपका बॉस आपको मसलन बोलता है कि अगर आपने छुट्टी की या जो कुछ हुआ तो आप मसलन डॉक्यूमेंट्स वगैरह या काम आपका ठीक ना हो तो आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है। योर सैलरी में बी डेडिकेटेड। उसके बाद है हमारे पास हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट। मेरी तनख्वाह कैसे काटी गई। मसलन अगर आपके बगैर पूछे आपकी तनख्वाह काटी जाए तो आप पूछेंगे कि हाउ डिड माई सैलरी डिडक्टेड। मेरी तनख्वाह कैसे काटेगी। वाई डोंट यू टेक द मेट्रो। आप मेट्रो पर क्यों नहीं जाते। द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। प्रिंटर काम नहीं कर रहा। मसलन ऑफिस में जो प्रिंटर वगैरह पड़े होते हैं अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो चल नहीं रहा तो आप क्या बोल द प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। प्रिंटर काम नहीं कर रहा। जस्ट ट्राई टू बी पंचुअल्स। वक़्त की पाबंदी करने की कोशिश करें। पंचुअल्स होता है मसलन वक़्त की पाबंदी करना। तो अगर आप किसी को वक़्त की पाबंदी के बारे में हदायत वगैरह देना चाहते हैं तो आप ऐसे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू बी पंचुअल्स। उनके बाद इज़ द फाइल रेडी। क्या फ़ाइल तैयार है। मसलन आपको अगर बॉस ने कोई फ़ाइल वगैरह तैयार करने के लिए दिया तो वो आपसे पूछेंगे इज़ द फाइल रेडी। क्या फ़ाइल तैयार है। आई डोंट यू वर्क प्रॉपरली। आप सही से काम क्यों नहीं करते। मसलन अगर आप काम तवज्जो से नहीं कर रहे तो आपका बॉस या कोई आपसे जो मसलन बड़ी पोस्ट पे वो आपसे पूछेगा कि आप काम सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे। वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली। प्रॉपरली का वक़्त होता है प्रॉपरली का मीनिंग होता है सही तौर पर। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन वर्क। प्लीज़ काम पर तवज्जो दे। मसलन कंसंट्रेट का मतलब होता है तवज्जो देना। तो ऑफिस में आप काम करते हैं तो आपको वो बोलेंगे कि आप मसलन अपने काम पर तवज्जो दें या अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन वर्क। कि प्लीज़ तुम अपने काम पे तवज्जो दो। आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़। मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं। मसलन अगर आप परेशान हैं या कोई आपसे पूछ सकता है कि आप परेशान क्यों हो और आप बता सकते हैं कि आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़। के आप अगर बताना नहीं चाहते आप कहते हैं कि मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं।
हैव यू मेड आ सैलरी बिल, क्या आपने तनख्वाह का बिल बना लिया है। हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितना वक्त लगेगा। मसलन कोई काम या फाइल दी हुई है तो बॉस आपसे पूछ सकता है कि कितना वक्त लगेगा ये फाइल तैयार होने में। हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितना वक्त लगेगा। उसके बाद हमारे पास आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट, मुझे अपनी किस्तें जमा करवानी है। आई वांट, अगर मसलन आपने कोई ऑफिस से बोनस वगैरह लिया हुआ है तो आप किस्त जमा करवाना चाहते हैं तो आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट, मसलन मुझे अपनी किस्तें जमा करवानी है। आई वांट एन इंक्रीमेंट इन सैलरी, मुझे तनख्वाह में इजाफा चाहिए। मसलन आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई वांट एन इंक्रीमेंट इन सैलरी, कि मुझे तनख्वाह में इजाफा चाहिए। विल आई गेट आ बोनस, क्या मुझे बोनस मिलेगा। कैन आई गेट 1 डेज लीव, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। मतलब अगर आप छुट्टी चाहते हैं तो आप छुट्टी कैसे इंग्लिश में मसलन बोल के बोल सकते हैं। कैन आई गेट 1 डेज लीव, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। यू नीड टू टॉक फॉर्मली, क्या फॉर्मल होकर बात करें। सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, वक़्त पर काम भेज दें। कैन यू ईमेल मी द डिटेल्स, क्या मुझे मालूमात ईमेल कर सकते हैं। द बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बॉस बहुत सख्त है। ये वर्ड अक्सर मसलन ऑफिस में बोला जाता है बॉस के बारे में। द बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त है। उसके बाद है हमारे पास आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार, मैं कार पर ऑफिस जाऊंगा। मसलन अगर आप कार पे ऑफिस जाते हैं या किसी और चीज़ पे बाइक पे जाते हैं तो आप इस तरह बोल सकते हैं आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार, कि मैं कार पर ऑफिस जाऊंगा। आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। मसलन अगर आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, आपसे रीज़न पूछा जाता है कि आप ऑफिस लेट क्यों आए हैं तो आप बता सकते हैं आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस टूडे, मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता। द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, मीटिंग मनसूख हो गई है। मसलन अगर मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है तो आप ऐसे बता सकते द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, मसलन मीटिंग जो है वो मनसूख हो गई है, कैंसिल कर दी गई है। कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट, क्या मैं इस बात पर बाद में बात करूं। मसलन अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उस मौजू पे बात नहीं करना चाहते या आपके पास कोई काम है तो आप कैन आई गेट बैक टू यू ऑन डैट, क्या बोल सकते हैं क्या मैं ये बात पर बाद में बात करूं। आई हैव टू डिलीवर्स आ प्रेजेंटेशंस, मुझे प्रेजेंटेशंस देनी चाहिए। डू यू वांट आ फोटो कापीज ऑफ इट, क्या आपको इसकी फ़ोटो कापी चाहिए। प्लीज़ पास मी द स्टेपलर्स, प्लीज़ मुझे स्टेपलर इधर करें। हैव यू सेंट एन ईमेल, क्या आपने ईमेल भेज दी है। द ऑफिस इज़ नियर टू माई हाउस, ऑफिस मेरे घर के पास है। मसलन अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि ऑफिस किस जगह पर है तो आप ऐसे बता सकते द ऑफिस इज़ नियर टू माई हाउस, के ऑफिस मेरे घर के पास ही है। लेट्स हैव अ मीटिंग विद द बॉस, आप बॉस के साथ मुलाकात करते हैं। बॉस इज़ इन बैड मूड टूडे, बॉस आज बुरे मिजाज में है। AC इज़ नॉट वर्किंग इन माई केबन, मेरे कैबन में AC काम नहीं कर रहा। सेव दिस फाइल्स ऑन योर लैपटॉप, ये फाइल्स लैपटॉप में महफूज कर दें। देयर इज़ सम एरर इन माई PC, मेरी PC में कुछ मसला है।
मसलन अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो पीसी में कुछ मसला आ रहा है, तो देयर इज़ सम एरर इन माई पीसी, डू यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, क्या आपके पास बहुत सारा काम है। आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस, मैं रास्ते में हूँ। मसलन अगर आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं या आपका बॉस या कोई कलीग आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप मसलन कहाँ पे हैं, तो आप से बता सकते हैं आई एम ऑन द वे टू द ऑफिस, के मैं रास्ते में हूँ। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल, मैं ईमेल करना भूल गया। मसलन अगर किसी ने आपसे ईमेल मांगा है तो आप ईमेल करना भूल गए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई फॉरगॉट टू सेंड एन ईमेल, पुट योर सिग्नेचर्स हेयर, यहाँ सिग्नेचर करें। मसलन अगर किसी जगह पे सिग्नेचर करवाने हो आपने किसी से, तो आप ऐसे बोल सकते हैं पुट योर सिग्नेचर्स हेयर। मीटिंग हैज स्टार्टेड, मीटिंग शुरू हो गई है। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, मीटिंग सोमवार को होगी। इट वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग, पिछली मीटिंग में इस पर बात हुई थी। मसलन अगर कोई बात पहले मीटिंग में हुई है तो दूसरी मीटिंग पे आप ये बता सकते हैं कि इट वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग, जो पिछली मीटिंग में भी इस बात पर मसलन इस मौजू पर बात हुई थी। मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। किसी वजह से मीटिंग को मसलन आगे कर दिया जाता है कि ये मसलन आज जो मीटिंग है वो कल होगी, तो मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, की मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको मसलन इस लेक्चर के ज़रिए ऑफिस में इंग्लिश बोलना आसान हो गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।